यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और बेटा, हमारी आज की क्लास का जो डिस्कशन है बेटा, वो है फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। अब बेटा, इसमें हमें पढ़ना क्या है? देखो बेटा, फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल के अंदर हमें बेसिकली फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। और फंक्शंस के बारे में क्या पढ़ना है कि भाई कौन कौन सी इक्वेशंस फंक्शंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना है कि कौन कौन सी इक्वेशंस फंक्शंस होती हैं। ठीक है, हर वो इक्वेशन जो फंक्शंस होती हैं उनके बारे में पढ़ना है बेटा हम लोगों को सबसे पहले। और उसके बाद में जब आप फंक्शंस को डिवाइड कर लेते हो तो फिर फंक्शन कितने पार्ट का होता है, दैट इज वन वन फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, उसके बाद में वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू फंक्शंस। तो ये कितने टाइप की चीज हो जाती हैं। उसके बाद में इन्हीं सब चीजों को बेटा हमें नॉर्मली एल्जेब्रिकली भी पढ़ना है। ठीक है, एल्जेब्रिकली भी पढ़ना है और बेटा हमें इस चीज को ग्राफिकल भी पढ़ना है। गॉट इट? तो अब कंसेप्ट समझना। देखो बेटा, ये आपके सिलेबस में है तो आपको किस हिसाब से पढ़ना है। तो बेटा देखो, कुछ तो इसमें आपको कंसेप्चुअल चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, मतलब आपको बेटा इसमें थ्योरी वाली बातें भी समझनी है। देखो बेटा, थ्योरी में वो कथाएं नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये वो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वो हिस्ट्री वाली थ्योरी लिखनी है कि फंक्शन किसने बनाया और क्यों बनाया, क्या वजह हो गई थी, क्यों उसको ये सपना आया, ऐसी सब बातें नहीं लिखनी। थ्योरी का मतलब हो गया कि जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो एल्जेब्रिकली हो या कोई भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो, या एल्जेब्रिकली या ग्राफिकल चीजें लिख रहे हो, उसको थ्योरी में एक्सप्लेन करना आना चाहिए बेटा आपको। कोई भी स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ग्राफिकल भी हो सकती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और वही स्टेटमेंट का गाइस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो गाइस आपको उन सब चीजों की थ्योरी भी मालूम होनी चाहिए। उसके बाद बेटा आपको उनका, जैसे मैंने बताया, एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल कंसेप्ट पता होना चाहिए। आफ्टर आफ्टर दैट बेटा आपको उनके उनके न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग ये तीनों चीजें करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शंस का। और एज यू नो, मैं आपको ये चीज और बता दूं तो इंपॉर्टेंटली कि इसी में ही हम एक टॉपिक और ऐड करेंगे, दैट इज डोमेन। मतलब इसी के कंटिन्यूशन में आएगा डोमेन एंड रेंज। और डोमेन और रेंज को पढ़ते हुए आपको हेल्प होगी, जो हमने इससे पहले क्लासेस में इन इक्वालिटी वाली चीजें पढ़ी थी। याद होगा आपको, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इन इक्वालिटी का कंसेप्ट सिखाया था, जिसमें मैंने आपको इन इक्वालिटी को यूज करने के बाद में एक्स की वैल्यू निकाल के बताई थी, नंबर लाइन ड्रॉ करके, है ना, नंबर लाइन बनाते थे हम लोग एक, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये काफी सारी जितनी भी चीजें आपको हेल्प करेंगी। और एग्जाम में मान के चलिए कि डोमेन और रेंज का क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म। ठीक है बेटा, 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलो जी, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कॉपी पेन निकाल लीजिए बेटा, लिखना स्टार्ट करिएगा, बिल्कुल लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है गाइस, चलिए जी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताता हूँ। देखो बेटा, मैं आपको अभी फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है। अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जरा समझेगा। देखिए, स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी, if A and B are two non-empty sets, then a function from then a function from set A to B, set A to set A to set B, basically आप set B लिख लो, set B is a correspondence, is a correspondence is a correspondence or an association or an association or a mapping or a mapping or a mapping और अ रिलेशन, और अ रिलेशन, मतलब ये स्टेटमेंट काफी अच्छी हो गई है। और अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, such that such that
एवरी एलिमेंट, देखो बेटा इस चीज को अलग पॉइंट से लिख रहा हूं मैं, एवरी एलिमेंट such that every element of set A, every element of set A is associated, is associated, is associated with exactly one element, exactly one element of B, exactly one element ऑफ बी, ठीक है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। अब देखो बेटा ये जो मैंने आपको बात बताई, सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन करो, सबसे पहले बात, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। क्या है जी, देखो इसके ऊपर की कहानी है तो चलो हमने माने कि कहानी वाली बात है, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो। कहते हैं जैसे मान लो आपके पास बेटा दो सेट है, सेट ए और सेट बी, ठीक है। अब सेट ए का जो जो हर एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली एक एलिमेंट से कनेक्ट करेगा, समझ लो। कुछ लोग बेटा इसको एट मोस्ट भी कहते हैं, ठीक है, वो एक कंसेप्ट भी हो जाता है। कुछ लोग बेटा इसको एग्जैक्टली भी कहते हैं। अब इसका जस्ट मीनिंग समझना यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझना इधर वो क्या है। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास मान लो ये दो सेट्स है, दो सेट हमने मान लिए, ठीक है जी, सेट ए और सेट बी। मान लो यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, गॉट इट। चलो 9 भी मान लो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है जी। तो अब बेटा अब ऐसे देखो, जैसे हमारे पास में दो कॉलम्स हैं, ठीक है, दो कॉलम्स हैं, ये मान लो ये ए है और ये सेट बी है। अब इन्होंने क्या बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये देखो लाइन पढ़ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट की हर मतलब हर एलिमेंट इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब हो जाता है कनेक्टिविटी होना विद एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन कह सकते हो, फिर एटमोस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब हो गया कि हमने अगर वन की कनेक्टिविटी 5 से करी, ठीक है जी, टू की कनेक्टिविटी 6 से करी, थ्री की कनेक्टिविटी 7 से करी, एंड फोर की कनेक्टिविटी हमने 8 से करी, कुछ भी तरीके से करी, या तो हम ऐसे करी या फिर हमने, अब ऐसे देखो समझना, हमने एग्जाम्पल हमने मान लो थ्री की कनेक्टिविटी यहां से कर दी, फोर की 7 से कर दी। अब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है कि टू का कनेक्टिविटी 6 से हो रही है, थ्री की कनेक्टिविटी 6 से हो रही है। कहने का पॉइंट ये हो गया इधर के कि यहाँ पे इसका हर जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली एक के साथ में है, समझ लो इसकी। अब देखो अगर मैं यहां से एक और नंबर ले जाऊं इधर, यहां से, वो नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ दी बी, यानी एक नंबर का एक से कनेक्टिविटी होगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये ऐसा हो सकता है, इट इज बेसिकली मैनी वन फंक्शन, बट उससे पहले इट इज अ फंक्शन, ठीक है बेटा। तो फंक्शन का मीनिंग समझ में आ गया आपको, क्या होता है के ए एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली या फिर एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी एलिमेंट के बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कनेक्टिविटी ए वाले एलिमेंट से होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है। एक ये चीज ध्यान रखना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ बोलोगे यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन, गॉट इट। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को अच्छे से क्लियरली, ठीक है बेटा, मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब एक एग्जांपल और समझना यहाँ पे जरा, जैसे मैंने मान लो ये एक सेट लिया, ये और ये एक सेट लिया, ठीक है जी, ये ए और ये बी, वही सेम 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 भी, ठीक है। वन की कनेक्टिविटी 5 से हो गई, चलो इसकी भी कनेक्टिविटी हमने इससे कर दी, कोई इसमें इशू नहीं, कोई इसमें इशू नहीं। अब हमने बोला जी थ्री की कनेक्टिविटी 6 से है और थ्री की कनेक्टिविटी 7 से भी है, समझो ना मेरी बात को, थ्री की कनेक्टिविटी 6 से भी है, थ्री की कनेक्टिविटी 7 से भी है, तो हमारी स्टेटमेंट खराब हो गई। देखो मैं अपने स्टेटमेंट में एक चीज बेटा
एक स्टेटमेंट और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, आपको समझ में आ जाएगी। इससे बेटर जरा समझना ध्यान से। मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड कर रहा हूँ या इसी को थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूँ। जैसे हमने लिखा ना एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अब इसी को एक ही तरह से और समझना, दैट इज लिखना तरीका, इफ each element if each element of A must be associated with unique element, with unique, समझ रहे बात को, with unique। अब देखो क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ बी सेम है, सब कुछ सेम है, एलिमेंट ऑफ बी सब कुछ सेम है, क्या फर्क हो गया, यहाँ पे एवरी एलिमेंट की जगह ईच एलिमेंट आ गया। अब देखो वो कहते हैं जी ईच एलिमेंट, थ्री एक एलिमेंट है, कहते हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। सोचो सोचो बेटा, यहाँ पे जो थ्री है वो सिक्स के साथ भी जा रहा है, सेवन के साथ भी जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो गाइस इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, गॉट इट बेटा, ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कौन सा होगा बेटा, फंक्शन ओनली ये वाला होगा जहाँ पे दो एलिमेंट किसी एक के पास जा सकते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ के दो एलिमेंट किसी एक के पास जा सकते हैं, पर यहाँ के दो एलिमेंट यहाँ ए वाले किसी एक पे नहीं आ सकते, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है बेटा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, गॉट इट। अच्छा अब थोड़ी सी स्टेटमेंट समझना, मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ चीजों को, लिखना बेटा, एक छोटा सा नोट है, दैट इज नोट छोटा लिखना बेटा यहाँ पर, दैट इज फिगर वन रिप्रेजेंट a relation which is a function also, but figure 2 represents a relation which is not a function, hence every function is a relation, but a relation need not always be a function, got it। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आपको, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमारा x1 किसी से कनेक्टेड है, ठीक है, या जैसे हमने बोला कि सेट ए और सेट बी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक की इमेज दूसरी है तो दूसरी की प्री इमेज पहली वाली है, ठीक है, मतलब ये कंसेप्ट जाता है कि अगर एक दूसरे की इमेज है, जो सेट ए है वो सेट बी की इमेज है, तो जो सेट बी है वो सेट ए की प्री इमेज होगी, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें थोड़ी बेसिक है, इनको अपने अकॉर्डिंगली देखना, ठीक है, ठीक है बेटा। होप्स आपको मेरी सब बातें बेटा समझ में आ गई होंगी। नाउ अब हेडिंग लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट हेडिंग, दैट इज डोमेन कोडोमेन। अच्छा डोमेन कोडोमेन और ये सब चीजें मैं आपको जस्ट यहाँ पे भी बता देता हूँ, इधर भी बता देता हूँ और आगे भी पता चलेगा। देखो ये जो है इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, डोमेन। और इसके अंदर जो नंबर से इन हम कहते हैं बेटा कोडोमेन। लेकिन जिन नंबर से कनेक्टिविटी हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं रेंज, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चा, रेंज, गॉट इट। मतलब ये डोमेन हो गया, सेट ए सेट बी वाले सारे कोडोमेन हो गए। और लेकिन जो भी सेट बी में इमेजेस है, ठीक है, ए की, उन्हें बेटा हम लोग बोलेंगे रेंज, गॉट इट। अब इस चीज को थोड़ा फॉर्मली लिख लीजिए मेरे साथ में, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, गॉट इट।
चलिए जी, देखो बेटा जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि तो जो सेट ए है वो डोमेन है पूरा का पूरा, ठीक है। सेट बी है वो वो बेसिकली कोडोमेन है, ठीक है जी। और जो रेंज है, रेंज क्या है जी, रेंज है सेट ऑफ इमेजेस अंडर फंक्शन एफ, ठीक है। सेट ऑफ इमेजेस अंडर फंक्शन एफ, अंडर फंक्शन एफ, जो भी फंक्शन है हमारा उसके मतलब बेसिकली उसकी जो इमेजेस हैं वो हमारी रेंज है। गॉट इट। यानी आप ये कह सकते हो कि जो रेंज होती है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। गॉट इट। अब देखो ये यहाँ तक मेरी बात आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होंगे काफी सारे, बट अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसके बेटा कॉन्सेप्चुअल चीजें डिस्कस करते हैं, सारी की सारी जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीज हो सकती है वो सब बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब जरा एक हेडिंग लिखिएगा मेरे साथ में, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है वन वन, वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन सबसे पहला टाइप, ठीक है, वन वन फंक्शन। अच्छा बेटा अब चीज समझना कि व्हाट इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन बोला जाता है कि एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी हर इमेज हैज ओनली वन प्री इमेज, ठीक है। वन वन फंक्शंस आर बेसिकली नोन एज के दिस इज अ फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो एवरी एवरी इमेज हैज ओनली वन प्री इमेज, हैज ओनली वन प्री इमेज, ठीक है बेटा। जहाँ पे एक ही प्री इमेज हो, बेटा बहुत टेक्निकल बता रहा हूँ मैं आपको, ग्राफिकल भी बताऊंगा ये सब चीजें, ठीक है बेटा, ग्राफिकल भी बताऊंगा मैं आपको। पहले आप इसका जनरल समझ लो। ये हो गया जी हमारा ऑन टू फंक्शन आएगा जी, दूसरा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अच्छा अगर आपको पता हो कि जो वन वन फंक्शन होता है इसे आप इंजेक्शन भी कहते हो, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हो, ठीक है बेटा, इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हो। और जो ऑन टू फंक्शन होता है उसे आप बेटा सर्जेक्टिव फंक्शंस के नाम से जानते हो, ठीक है बेटा। मतलब वन वन फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। अब बात आ जाती है जी सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन क्या होता है बेसिकली। देखो बेटा हम ये कह सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसका हर एलिमेंट जो कोडोमेन में होता है इज एन इमेज दैट इज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, जहां पे बेटा रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन के बराबर आ जाती है। यानी अगर हमारी एलिमेंट की अगर हर इमेज की बिल्कुल एक ही प्री इमेज होगी तो उसी अकॉर्डिंगली बेटा हर प्री जितने भी प्री इमेजेस हैं मतलब जितने भी सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है उन सब की इमेज भी होगी, ठीक है। समझ में आई बेटा मेरी आपको ये बात है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ऑन टू फंक्शन का मतलब हो जाता है कि इफ देयर इज ऑल रेंज, ठीक है, जितनी कोडों में सब रेंज है सबकी कनेक्टिविटी ए से हो रही है, ठीक है बेटा। जैसे दैट इज ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर चीज मिल रही है एक दूसरे से, ठीक है बेटा, कोई भी इसमें नहीं रुक रहा। तो बेटा ये हो गया हमारा कोडोमेन, ठीक है जी। अब एक एक आता है जी हमारा बाइजेक्टिव, थर्ड वन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन, बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन ही होती है कि जो फंक्शन हमारा वन वन भी हो, जो फंक्शन हमारा बेसिकली वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो, ठीक है। ऑल द फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अब देखो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे दोनों केस हो जाते हैं। ऑन टू फंक्शन में मैनी वन वाला केस भी आ सकता है, ठीक है, और वन वन वाला केस भी आ सकता है, वन वन वाला।
लेकिन बाइजेक्टिव में ऑन टू होगा और साथ साथ वन वन होगा, यानी नॉट मेनी वन। गॉट इट? तो बेटा यहाँ पे हमारा एक ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब जस्ट छोटा सा कंसेप्ट समझना, मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक नोट लिखवा रहा हूँ फॉर द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट बेटा कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, अगर फंक्शन को मुझे ग्राफिकल समझाना है, सामने वाले को फंक्शन को मुझे अगर ग्राफिकल बताना है, तो बेटा देखिए ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड के लिए बेटा क्या करना होगा, तो कुछ समझना। हम ये कहते हैं कि हमारे पास मान लो फंक्शन है, चलो जी ठीक है, अब हम फंक्शन की हम डायग्राम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। फिर हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, समझ रहे हो, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें और लाइन ड्रॉ करने के बाद y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में अगर वो एटमोस्ट एक ही पॉइंट पर कट करती है वो लाइन हमारे इक्वेशन को या डायग्राम को, तो ध्यान रखना वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो, फंक्शन बताने की ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज ग्राफिकल मेथड ऑफ फंक्शन। गॉट इट? ग्राफिकल मेथड ऑफ फंक्शन। अब देखो क्या है, देखो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, पहले स्टेटमेंट समझना। कहते हैं इफ अ लाइन ड्रॉन parallel to y-axis, parallel to y-axis cuts the graph at most one point, then the given graph then the given graph is a function, got it? Then a given graph is a function। अब थोड़ा सा एग्जांपल भी समझ लो, यहाँ पर एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बेटा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, शायद सही हूं मैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, देखो समझना, टेक्निकल चीजों को समझना है इधर। तो मैंने यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉ करी इधर, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैंने यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है, मुझे बताओ कितनी बड़ा कट कर रही है, एक तो इसको यहाँ कट कर रही है और इसको यहाँ कट कर रही है। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज द रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे मैंने क्या बताया है आपको कि y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो कट करेगी एट मोस्ट वन पॉइंट। गॉट इट? वन पॉइंट पे मैक्सिमम कट करनी चाहिए एट मोस्ट, उससे ज्यादा नहीं। एक तो ये हो गया। अब छोटा सा एक एग्जांपल और समझ लो बेटा आप, सेकंड एग्जांपल, दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, अब जरा इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। अब मुझे बताओ, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, y इक्वल्स टू 4x, टूवर्ड्स पॉजिटिव x है ये। ठीक है, y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक यहाँ की तरफ और एक यहाँ की तरफ। माइनस होता तो वो उधर हो जाता। अब मैंने क्या करा जी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी y एक्सिस के पैरेलल। बच्चे कहते हैं सर y एक्सिस, y नॉट x एक्सिस। मेरे बच्चे देखो ऐसा हो जाता है कि y एक्सिस के पैरेलल इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं तो हम चेक करना चाहते हैं कि बेटा देखो इससे तो आपका 1 1 ऑन 2 वो फंक्शन कंफर्म होगा। जो x होता है वो सेट a है और जो b होता है वो सेट b, वो जो b होता है वो हमारा y एक्सिस है। ठीक है, जो सेट a है वो x एक्सिस है और जो सेट b है वो y एक्सिस है। तो वही तो लॉजिक क्लियर होगा हमारा कि हमारे अगर सेट a का हर एलिमेंट, अब देखो सेट a का हर एलिमेंट सेट b के एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर सेट a का एक एलिमेंट सेट b के दो एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। ये तो बात हुई थी हमारी अभी थोड़ी देर पहले, सेट a का एक एलिमेंट सेट b के दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। उल्टा हो सकता है, कि सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के दो एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए वो चल जाएगा, बट ये नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे x को, जैसे एग्जांपल y की वैल्यू आ गई, आप x को यहाँ पे 2 रखोगे, ये आप कुछ भी रखो, आप जैसे y की वैल्यू है, y को आपने 1 रखा। ठीक है, तो x आ गई जी 1/4।
y को आपने -1 रखा तो x आ गया अगेन माइनस, वो मतलब 1/4, समझ रहे हो। तो जब आपने y को +1 रखा तब भी 1/4 आया x की वैल्यू, और जब आपने y को -1 रखा तब भी x वैल्यू 1/4 आया। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू एक है, यानी डोमेन एक ही है, समझ रहे हो, बट उसकी जो कनेक्टिविटी हो रही है, उसको जो प्री इमेज है वो दो हो रही है। तो गाइस इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, गॉट इट। ऐसे गाइस मल्टीपल एग्जांपल्स हैं बेटा, मैं तो एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत सारे लिखता जाऊंगा, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब जितने भी डायग्राम बनाओगे, जितने भी गाइस होगा, वहां पे आपको सब चीजें पता लगती जाएंगी। गॉट इट बेटा। अब एक ये नोट नंबर 1 था, अब जरा बेटा एक नोट नंबर 2 समझे। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में बेटा कहते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस। बेटा देखो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी बाकी आखिर में जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं उसके अलावा भी आपको बता दूंगा। जैसे कि हमारे पास में सेट ए है तो उसमें एलिमेंट है m, और सेट बी है उसमें एलिमेंट है n, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट है m और सेट बी में एलिमेंट है n। अब ये समझना बेटा ध्यान से, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये है, ठीक है जी। यस ठीक है। तो ये है ए, ये है बी, इसमें 1 2 3 करते 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 कहाँ तक नंबर है जी, इसमें यहाँ पर नंबर जी m तक। इसमें भी 1 2 3 करते 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 कहाँ तक है जी, n तक है। अब देखो बेटा, सेट ए के अंदर m एलिमेंट, सेट बी के अंदर n एलिमेंट, तो दो अलग अलग हो गए। अब मुझे जस्ट एक बात बताओ, मुझे जस्ट एक बात बताओ, जो मैंने बोला जी मेरे को नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए कि इन दोनों सेट को यूज करके इतने नंबर फंक्शन हो सकते हैं। मैंने बोला जी वो जो 1 की कनेक्टिविटी 1 के साथ में, यानी जब मैं 1 की कनेक्टिविटी कर रहा था तो 1 के पास ऑप्शन कितने थे, 1 की कनेक्टिविटी 1 से भी हो सकती थी, 2 से भी हो सकती थी, 3 से भी हो सकती थी, और कितने नंबर से हो सकती थी बेटा, n नंबर से हो सकती थी। नहीं 1 की कनेक्टिविटी n नंबर से हो सकती थी, ठीक है कोई बात नहीं। और जब मैं 2 की कनेक्टिविटी करने आया तो ये क्या जरूरी मैं इसको 2 को 2 से करूंगा, नहीं। 2 की कनेक्टिविटी अगेन 1 से हो सकती है, 2 से हो सकती है, 3 से हो सकती है, और टिल n तक हो सकती है, यानी किसी से भी हो सकती है, होगी किसी एक से बट किसी से भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेकंड प्लेस का नंबर है इसके पास भी n ऑप्शन है, एज 3 के पास बेटा कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन है। करते 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 जो मेरा mth नंबर है उसके पास में कितने ऑप्शन होंगे, n ऑप्शंस होंगे कनेक्टिविटी होने के लिए। इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि हमारे पास अगर मतलब अगर हम m नंबर से तो m नंबर्स की n हो जाएगा, ठीक है, दैट इज n टू द पावर m, मतलब n इंटू n इंटू n टू टिल m टाइम्स, है ना, m टाइम तक तो जाएगा ये, तो n टू द पावर m, ठीक है बेटा। मेरी यहाँ तक की बात समझ में आती है आपको बेटा। तो बेटा मैंने यहाँ पे आपको अभी फंक्शंस का बताया है कि फंक्शंस का कि कनेक्टिविटी यहाँ से कैसे होती है, ठीक है बेटा, ग्राफिकली थोड़ा सा बताया है। बाकी आगे चल के मैं आपको ऑन टू और वन 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 और ऑन टू का भी बताऊंगा, ठीक है बेटा। अभी फिलहाल आप इतना समझना, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्लास है। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा उसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है बेटा। तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप पहले इसको अच्छे से समझ लो, मैं क्लासेस की लेंथ छोटी छोटी रखूंगा, कंसेप्चुअल क्लासेस की, न्यूमेरिकल्स काफी सारे कराऊंगा, ठीक है बेटा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।